तुम अपने बाप से पैसा मांगो तब हम तुमको रखेंगे। 2-2.5 लाख रुपए का मांग था उनका, हम लोग नहीं दे सके उतना, तो वो मेरे को मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे। बच्चा आप पूछते नहीं क्यों, तब जब पसंद नहीं करते तो शादी क्यों की है? पता नहीं, वो बोलते तुम्हारी जैसी 1000 लड़की हम कुर्बान कर दे, हमको तुम नहीं चाहिए। वो लोग तो बस बच्चे के लिए शादी की। नहीं, क्या बोलते हैं थाने वाले? हिंदपीढ़ी थाना गए थे ना, तो वहाँ से वो बोले कि अब आप लोग जाइए खुद कश्मीर, वहाँ का थाना में अपना आवेदन दीजिए, वहाँ से होगा, हम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं कैसे रह रही हूँ तो मुझे ही पता है, बस बच्चा चाहिए है, क्योंकि एक बच्चा अभी छोटा था, वो बड़ा नहीं है कि मेरे बिना रह लेगा। अभी छोटा बच्चा है, माँ को जरूरत है बच्चे का, और बच्चे को भी माँ का जरूरत है। पता नहीं वो कैसे रख रहे नहीं रख रहा, बच्चा बीमार है, अच्छा है नहीं है, और वो तो बॉटल वाला दूध भी नहीं पीता था। तो एक महिला के लिए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का कारण मां बनना होता है, मगर वह बच्चा कहीं दूर चला जाए तो उस महिला के ऊपर क्या बीतती है वह हम और आप नहीं बता सकते। जिस पर बीतती है वही बता सकती है कि उस पर क्या बीत रही है। जी हाँ, हम आपको एक मामला बताते हैं, वह रांची के हिंदपीढ़ी का है। एक महिला जिसकी शादी कश्मीर में होती है। कश्मीर में शादी होने के बाद वह महिला जब वह ससुराल को जाती है तो उसके पति के द्वारा यह कहा जाता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। इसको लेके कई बार उसे टॉर्चर भी किया जाता है, और जब वह मां बन जाती है और बच्चे 3 महीने का हो जाता है तो वह पिता अपने बच्चे को चुरा कर कश्मीर ले जाता है। आपको बता दें कि इस जो मामला है ये रांची के हिंदपीढ़ी का है, और अभी हम इस मामले में हम उस माँ से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या वह कारण है जो एक पिता अपने बच्चे को चुरा कर लेकर कश्मीर चले गए। आपको यह भी बता दें कि इस मामले पे ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी जाना है, क्योंकि उन्होंने एक जनता दरबार लगाया था, और जनता दरबार लगाने में यह मामला सामने आया था। और इस विषय में उन्होंने क्या कुछ कहा है यह दिखाने से पहले हम महिला से एक बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मेरी शादी ना 2024 को हुई थी, 25 जून को, और मेरे को एक बेटा हुआ है, तो वो 3 महीने का है अभी। और वो मतलब मुझे रखना नहीं चाहते थे, बोलते थे तुम अपने बाप से पैसा मांगो तब हम तुमको रखेंगे। 2-2.5 लाख रुपए का मांग था उनका, हम लोग नहीं दे सके उतना, तो वो मेरे को मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे। बच्चा होने के बाद 2.5 महीने के बाद वो यहाँ आए, 15 दिन रहे, और फिर बाबू मेरा 3 महीने का हुआ तो उसको लेकर वो चले गए, छीन कर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके वो चले गए लेके अपने घर जम्मू कश्मीर। तो किसी को कंप्लेन किया पुलिस वगैरह में? जी, थाने पे कंप्लेन किए थे, तो वहाँ से हमारा कोई सुनवाई हुआ ही नहीं। क्या बोलते हैं थाने वाले? हिंदपीढ़ी थाना गए थे ना, तो वहाँ से वो बोले कि अब आप लोग जाइए खुद कश्मीर, वहाँ का थाना में अपना आवेदन दीजिए, वहाँ से होगा, हम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब उसका बच्चा है तो वो ले ही गया। कितने साल शादी के हुए थे? शादी को कल 1 साल हो जाएगी। कल 1 साल होने वाले, शादी का सालगिरह आने वाली है, और आपके बच्चे को अलग करके चले गए। जी। तो आपने किन बातों को लेकर लड़ाई हुआ? कुछ ऐसा पहले भी अनबन होते रहता था, या तो फिर ये सिर्फ लड़ाई हुआ और वो लेके चले गए? शादी से तुरंत ही मतलब कुछ टाइम भी नहीं हुआ था, हफ्ता दिन के बाद उसके घर गए थे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए थे। वो मेरे को पसंद नहीं करते, बोलते हम तुमको नहीं रखेंगे। किन कारण? वो आप पूछते नहीं क्यों, तब जब पसंद नहीं करते तो शादी क्यों की है? पता नहीं, वो बोलते तुम्हारी जैसी 1000 लड़की हम कुर्बान कर दे, हमको तुम नहीं चाहिए। वो लोग तो बच्चे के लिए शादी किए, वो लोग तो बस बच्चे के लिए शादी की। तो ये सब चीज आपको पहले नहीं पता चला था कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है, तो हम उनसे निकाह क्यों करें? नहीं, मेरी तो मासी करवाए थे ना शादी, और वो सब कुछ अच्छा बता के शादी की है। अब उनको फोन करते तो वो बात ही नहीं करते, वो बोलते हम कुछ भी नहीं जानते, अब तुम लोग शादी की हो समझो। और शादी तो वो खुद करवाए थे ना, और वो बात भी नहीं करते, नंबर सबका ब्लैक लिस्ट में डाल दिए और बोलते हम नहीं जानते कुछ भी। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या उम्मीद लगाए हुए आपने? आज जनता दरबार में दीपिका पांडे मंत्री जी से भी आपने, तो उन्होंने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया? वो बोले कि हम आपके बच्चे को दिला देंगे। हमको मेरा उम्मीद है? जी, मतलब मंत्री जी से आपको उम्मीद है कि वो आपका काम जरूर? जी, पूरा उम्मीद है कि वो मेरे बच्चे को दिला देंगे। तो क्या मतलब आप लोग अपने तरीके से कोशिश नहीं किया अपने हस्बैंड से बात करने का कि नहीं हम बात करते हैं, किसी तरह सुलह कर दे, मेरे बच्चे को वापस कर दे? उनको बोले तो वो बोलते हैं हम नहीं देंगे बच्चा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी माँ और भाभी है, वो मेरे बच्चे को रख लेगी, हम तुमको नहीं देंगे बच्चा। उनको बहुत समझाए कि अभी बाबू छोटा सा है, दे दीजिए, और फिर बड़ा हो जाएगा तो आप ले जाइएगा। और नहीं, वो मेरे से खुला भी ले लिया और बच्चा नहीं दे रहे हैं मेरे को। क्या चाहते हैं आप बताइए? हमको मेरा बच्चा चाहिए।
और कुछ मतलब आपको हस्बैंड साथ रहना है कि नहीं रहना है? नहीं, वो मेरे से खुला ले लिए हैं। सुलह ले लिए हैं, बस आपको बच्चा चाहिए। जी, मेरे को बच्चा ये चाहिए। सुलह होने के बाद बच्चे ले गए कि पहले बच्चा ले गए तब सुलह हुआ? होने के बाद बच्चा ले गए। तो फिर आपने बोला नहीं कि आप जब सब कुछ सुलह हो गया तो उस वक्त क्यों नहीं बात रखे? और जिस दिन हुआ था ना, उस दिन ही बच्चे को लेके चले गए। अच्छा, जिस दिन सुलह हुआ उसी दिन लेके चले गए। जी। तो क्या आप कहेंगे, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ जरूरी है और उतना बच्चे को एक दूसरे के लिए जरूरी था, लेकिन फिर भी आप कैसे रह रहे हैं? अब मैं कैसे रह रही हूँ तो मुझे ही पता है, बस बच्चा चाहिए है, क्योंकि एक बच्चा अभी छोटा था, वो बड़ा नहीं है कि मेरे बिना रह लेगा। अभी छोटा बच्चा है, माँ को जरूरत है बच्चे का, और बच्चे को भी माँ का जरूरत है। पता नहीं वो कैसे रख रहे नहीं रख रहा, बच्चा बीमार है, अच्छा है नहीं है, और वो तो बॉटल वाला दूध भी नहीं पीता था, तो वो रह लेगा। अब पता नहीं किस हाल पे है, मुझे बस बच्चा चाहिए मेरा। शादी करवाया तो आपने उनसे पूछा नहीं था कि क्या कुछ करते हैं, लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है? वो तो बोले थे लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पर तो क्या करते हैं वो? वो कुछ भी काम नहीं करते, मतलब उनका हाथ का कुछ हुनर है ही नहीं, उनको जो मिलता है वो करते हैं। मतलब वो इंजीनियर नहीं थे, झूठ बोल के शादी कराई? जी, झूठ बोलकर शादी कराया गया। तो अभी हमारे साथ जो लड़की है उसकी बड़ी बहन है, हम उनसे बात करेंगे। लड़के लोग देखने के लिए आए थे आपके छोटी बहन को, तो उस वक्त क्या कुछ मामला चल रहा था? मेरी खाला बोली कि मेरा खुद का बहन ननद का बेटा है, हम लोग विश्वास करके मेरे अब्बू अम्मी शादी करवा दी हैं। और उसके बाद वो शादी के बाद यहाँ से लेके लड़की गई, वो लोग सिलेंडर कर गई। उसका सास भी बोलती है जाओ तुम लोग समझो, और मेरी खाला भी बोलती है हम क्या कर सकते हैं, लड़का तो ठीक था, अब ऐसा निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं। अब बोला कि हम इंजीनियर, वो तो रिक्शा भी चलाने की स्थिति में नहीं है, जो बच्चा पोसेगा या मेरा बहन को रखेगा। तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि उसका मेरा बहन का बच्चा, हम लोग उसको पालेंगे पोसेंगे, उसको क्या कैसे रख रहा नहीं रख रहा हम लोग को कुछ पता नहीं है। बस हम लोग को इतना ही है, मैडम जो आज हम लोग जिसके पास गए थे वो बच्चा हम लोग को जरूर दिलवाएगी, ये इस उम्मीद से हम लोग गए थे। हम लोग थाना भी गए, हम लोग का काम नहीं बना, एसपी ऑफिस भी गए, हम लोग का काम नहीं बना, और आज हम लोग जहाँ गए थे वहाँ हम लोग को उम्मीद है कि मैम दिलवाएगी हम लोग को बच्चा। तो जैसा आपने सुना कि जिस तरीके से एक बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक माँ को उसके बच्चे की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ अनबन के कारण एक बच्चा है जो वो खुद झेल रहा है। मामला आया है 3 महीने के बच्चे को, उसके पिता जो है लेके जम्मू कश्मीर चले गए जहाँ उनका घर है, और ये बच्ची यहाँ हिंदपीढ़ी की है, और वो चाहती है कि उसका बच्चा उसके साथ रहे। मुझे लगता है बहुत ही छोटा बच्चा है, बाकी जो भी घरेलू विवाद है वो पारिवारिक तौर पे सुलझाया जा सकता है, या ज़रूरत पड़ी तो प्रशासन भी उसमें इंटरवीन करेगा। लेकिन यह बहुत सेंसिटिव मामला है, मुझे लगता है इसमें हम लोगों ने निर्देशित भी कर दिया है, और पुलिस प्रयास करके जो है माँ और बच्चे को मिलाने का काम।